वो कोनो किताब उल्टा करके रखेंगे इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास पढ़ रहे थे अपने लोग गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, जिसमें पहला पढ़े थे कि यदि कोई आने वाली प्रकाश की किरण, जब आने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, आप फोकस की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसा कुछ पढ़े थे। देखिए यदि हम अवतल दर्पण बना करके समझाएं, ये है अवतल दर्पण, ठीक है, ये है इसका मुख्य अक्ष। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश का किरण आया तो कहां से गुजरेगा? यही चीज अपने लोग उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण दोनों के लिए पढ़े हैं। अब देखिए दूसरा बात ऐसा, यदि कोई प्रकाश की किरण इस फोकस के दिशा में आए, किसके दिशा में आए? तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ये दोनों बात अपने लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित। चलिए इस चीज को आज अपने लोग समझने वाले हैं, वो भी दोनों ही प्रकार के दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित, तो आप बताइएगा ये कौन सा दर्पण है? अभी बना कहाँ? हाँ आप तो बता सकते हैं ना, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है। ये क्या है? ध्रुव है। अब देखिए, अच्छा यहां पर ये होगा फोकस और ये होगा, कहा गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण है ना वक्रता केंद्र की दिशा, मतलब ऐसे करके आए, ऐसे, थोड़ा दूसरा कलर रहता तो ज्यादा बेटर। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो दर्पण से जाकर के टकराएगी। तो यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। मतलब इसका परावर्तन जो होगा ना, जब वक्रता केंद्र के दिशा में आता है तो लंबवत पड़ता है, दर्पण पर कैसे पड़ता है? और तब जो इसका परावर्तन होगा ये इसी रास्ते वापस लौट जाएगा, जैसे आएगा वैसे ही यहां से वापस लौट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। तो बताइए क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद
उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ठीक है, ये जगह ज्यादा ले लिया। चलिए आप देखिए, ये कौन सा दर्पण है? बहुत बढ़िया। मार्कर जब से लिए तब से इसका पेट खराब है। ना इसको नहीं पचता है। देखिए हाँ, देखिए इस बार हम ऐसा दर्पण लेते हैं। और यहां से पॉलिश करते हैं। अब बताइए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ध्रुव है। यहाँ फोकस। और ये अब देखिए, कोई किरण ऐसे करके आएगी वक्रता केंद्र के दिशा में, ऐसे ऐसे वक्रता केंद्र के दिशा में आएगी, लेकिन परावर्तन तो यहीं से हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वापस, इसमें भी वही है स्टेटमेंट। बताइए क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण इस बार लिख देते हैं। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ठीक है, नोट्स में नहीं, सब में लिखा हुआ होगा। मतलब इसमें दो गो लिखे हैं ना, उसमें एक ही लिखा हुआ है। तो इसमें उत्तल या अवतल दर्पण नहीं होगा, सीधे गोलीय दर्पण होगा या सीधे दर्पण लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप देखिए चौथा पॉइंट अब होगा, ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें है क्या? चलिए, ध्रुव के दिशा में आने वाली किरण, या सीधे लिखते ध्रुव के दिशा में आपतित किरणें। देखिए अब इसके लिए देखने वाले हैं अपने लोग कि ध्रुव के दिशा में यदि प्रकाश का किरण आएगा तो कहां से गुजरेगा। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखेंगे कौन कौन आदमी जवाब दे पाता है, इसलिए सभी आदमी ध्यान से देखिएगा। हम अधूरा किरण आरेख बनाएंगे, आप बोर्ड पे आइएगा, उसको पूरा कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
बताइए कौन सा दर्पण है? अवतल है ना। बाहरी सतह को यदि रंजित किए हैं तो ये तो अवतल हुआ। ये है मुख्य अक्ष, ये हुआ ध्रुव, ये हुआ फोकस। तो क्या है टॉपिक? ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे डायरेक्ट किसके दिशा में? ध्रुव की दिशा में। तो क्या होगा? तो ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें समान कोण बनाते हुए, मतलब जितना कोण यहां बनाया ना उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। क्लियर है कि नहीं बताइए? यदि ये आई है तो ये ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। ठीक है, ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, यही चीज अपने लोग देखने वाले हैं किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। ये हो गया अवतल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण, गुड। ये क्या है? ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? फोकस है। और ये, तो देखिए ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण है, ध्रुव के दिशा में आने वाली समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। यदि ये कोण आई है तो ये कोण आर है और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद समान कोण बनाती हुई वापस लौट जाती। ठीक है, इसमें बताइए सेम है। यदि आप कोई एक भी लिख देते हैं ना, दोनों फिगर बना देना है। तो नोट्स में आपको जो मिला है तो एक ही लिखिएगा, फिगर दोनों बनाइएगा। ठीक है, और नहीं आप दोनों अलग अलग लिख सकते हैं तो सोने में सुहागा है। बताइए इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ खत्म। अब इसके बाद पूछने वाले क्वेश्चन, तो इतना तक क्लियर है ना? पहला था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। पहला ये था। दूसरा,
फोकस के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा था वक्रता केंद्र के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें उसी रास्ते वापस लौट जाती है। यही ना था, वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें उसी रास्ते वापस लौट जाती है। और चौथा और लास्ट, ध्रुव के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये 4 प्रकार का जो है किरण आरेख था। अब हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप लोग बताइएगा। बताइए, कोई है जो इस किरण आरेख को पूरा कर सकता हो? यहाँ की कर सकते हैं? ठीक है, आइए कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए इनकी। चलिए, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। इसे कोई पूरा कर सकता है क्या? कर सकते हैं, आइए। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या सब है बताइए इसमें।
एक तो दोनों आपतित किरण बन गया, दूसरा बात समान कोण प्रतीत नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सही कैसे बनेगा, देखिए ये ऐसे बनता, ये कोण जो है ना जितना यहाँ पर है उतना ही कम से कम, अब हाथ में मीटर तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत तो होना चाहिए समान। और दूसरा बात, प्रकाश का किरण इधर जाएगा, आएगा नहीं, तो रणबीर का गलत हो गया बेचारा। चलिए ठीक है, और भी क्वेश्चन है। चलिए इसका कोई बना सकता है क्या, बना सकते हैं, आइए। क्या हुआ, मिस्टेक है, आगे बचेगा। और कोई कौन करेक्ट कर सकता है इसे, आप आइए। मार्कर दीजिए वहां से, वो ग्रीन वाला दीजिए। सही है क्या, और कौन आएगा, आप आइएगा, आइए। रुकिए रुकिए,
मिस्टेक हो गया। और कोई? बनेगा? पुराना 10वीं बैच वाले से भी पूछ रहे हैं, बनेगा तो बताइए, बनाइए। बन जाएगा? बनेगा किसी से? बन जाएगा, आइए बनाइए। हो गया, लाइए। हाँ, लाइए लाइए। हो गया? नहीं होगा, वो बना भी दीजिएगा तो भी नहीं होगा। लाइए। पुराना 10वीं वाला अभी भी मौका है, दिखा दो यदि आता है तो। इस किरण आरेख को पूरा करना है। नहीं, इस किरण आरेख को पूरा करना है। आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा निकलना मुश्किल है। नहीं नहीं, अब नहीं, एक ही मौका मिलेगा। चलिए आइए आप, आयुष। ये तालियां होनी चाहिए, बस इतना सा तो बात था। देखिए देखिए, इतना छोटा सा बात था। ये किसके दिशा में जा रहा है? सुनिए, ये जो आपतित किरण है, ये वक्रता केंद्र के दिशा में जा रहा है। अब ये किरण यहां से अंदर तो नहीं घुस जाएगा, यहीं से इसका परावर्तन होगा, और चूंकि ये वक्रता केंद्र के दिशा में है तो सीधे वापस लौट जाएगा। बस कहीं पर कुछ भी खींचने की जरूरत ही नहीं थी। आप लोग ध्यान ही नहीं दिए थे, इसलिए गलती हो गया। ठीक है, अब समझ गए ना? चलिए, तो अब कल से जो है अपने लोग प्रतिबिंब बनाने वाले हैं गोलीय दर्पण में। ठीक है, और उसके बाद लगभग क्लास आपका खत्म ही होने वाला ये फर्स्ट चैप्टर। नहीं ठीक है, ये तो बहुत सारा क्वेश्चन, जितना बनाएंगे उतना बनेगा। निकालिए इतिहास।